फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके डॉग के जो पंजा है उसमें इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, बार बार वो लीक करता है, तो शुरुआत में ही उसको कैसे प्रिवेंट करें और उसको ट्रीटमेंट कैसे करें और आपका बच्चा ऐसा करता क्यों है। जनरली क्या होता है, जब आप उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं, आपका डॉग नेक्ड होता है, उसके पैर में कोई जूते नहीं होते, वो बाहर घूमता रहता है। चूँकि पंजे के बीच में ही इनके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और बॉडी में कहीं स्वेट ग्लैंड नहीं होते, तो पसीना वहाँ से निकलता है, तो इनका पंजा हमेशा वेट भी रहता है। तो जब वो बाहर घूमने जाता है तो बहुत सारे केमिकल से एक्सपोज होता है। पार्क में जाता है, वहाँ पेस्टिसाइड्स यूज हो या कोई केमिकल्स हो, एलर्जेन हो, वहाँ पे उसका जो बिकॉज पंजा वेट होता है तो वहाँ पे वो स्टिक हो जाता है। जब डॉग आपका घर अंदर आता है तो उस केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स की वजह से इरिटेटेड होता है, अब बार बार लिख करके उसको साफ करने की कोशिश करता है, फिर स्लोली वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। वो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एलर्जी से शुरुआत होती है आगे बढ़ती चली जाती है और उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखें अगर आप, तो शायद आपके डॉग के पंजे में प्रॉब्लम ना हो और आगे जाके कभी उसको दिक्कत ना हो। सबसे पहले फुट सोक। देखिए, फुट सोक पहले भी मैंने एक वीडियो में बनाया है। फुट सोक क्यों ज़रूरी है? पंजे का क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो जब बाहर से अंदर लाते हैं तो उसका पंजा आप चाहें तो सिर्फ ठंडा पानी से भी वॉश करें, लेकिन वॉश जरूर करें। वॉश करने के बाद एक फ्रेश क्लीन टॉवल से उसको ड्राई कर दें। आपके पास हेयर ड्रायर हो तो आप सुखा सकते हैं, तो गर्मी के दिन में सुखाने की भी जरूरत नहीं, वो घर में 2-4-5 मिनट में सूख जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉग बाहर से आने के बाद बार बार पंजा ज़्यादा लीक कर रहा है, इसका मतलब उसके पंजे में कोई ना कोई इरिटेशन है और कोई ना कोई इन्फेक्शन की शुरुआत है, एलर्जन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में जब आप डॉग को बाहर से घुमा के लाते हैं तो उसको फुट सोक का इस्तेमाल करें। आप थोड़ा सा बीटाडिन, प्रोविडिन आयोडीन के बारे में बताता हूँ, हल्का सा पानी लें, उसमें प्रोविडिन आयोडीन डालें। प्रोविडिन आयोडीन तब तक डालें जब तक उसका कलर आइस टी की तरह ना हो जाए, जो बिना हम दूध वाले चाय बनाते हैं जिसका जो कलर होता है उस टाइप का अगर जो कलर हो जाए उतना बीटाडिन डालें अप्रोक्सीमेटली। ज़्यादातर आप देखोगे तो 1:10 का डाइल्यूशन आप कर सकते हैं और उसको पंजे को सोक करें 30 सेकंड तक पंजे को उससे वॉश करें या मग्गा में लें और चारों पैरों को एक एक करके 30 सेकंड के लिए डालें, उसका पंजा क्लीन हो जाएगा। बीटाडिन चूँकि बहुत ही इफेक्टिव होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ईस्ट किड में काम करता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन एब्रेसिव है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर वो लीक भी करता है तो बीटाडिन द बेस्ट सॉल्यूशन है फुट सोक के लिए। तो ये जरूर करें अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन है तो, अदरवाइज सिंपल पानी से भी आप क्लीन कर सकते हैं। दूसरा जो नेचुरल चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो विनेगर है। आप हाफ कप ऑफ विनेगर 1 गैलन पानी में डालें और उसमें भी आप 30 सेकंड के लिए जब बाहर से डॉग को घुमा के लाते हैं तो पैरों को सोक करें। वो भी बहुत अच्छा सूथनिंग होता है, एंटीसेप्टिक होता है और आगे एलर्जी की प्रॉब्लम की समस्या को ठीक करता है और पैर को क्लीन रखता है। आइस टी, गर्मी के दिन में आप देखोगे कि इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे में आप आइस टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन टी के बैग्स हैं, आप ठंडा फ्रिज से ठंडा पानी लो, आप उसमें ग्रीन टी के कुछ बैग्स डाल दो और उसको मिक्स करो अच्छे से। जब उसका एक कलर आ जाए तो आप उसको पंजे में पंजे को सोक कर सकते हो। उसमें मग्गा में आप उसको डाल के पंजे को 20 to 30 मिनट सोक कर सकते हो। ये जो ग्रीन टी है ये बहुत अच्छा सूथनिंग होता है और जो इरिटेशन होता है उसको भी बहुत ही बेटर कर देता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी भी होता है, तो ये फूड सोक के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इस प्रकार से अगर आप अपने डॉग के फूड को हमेशा क्लीन रखते हैं, जब भी वो बाहर से घूम के आता है, तो जो एलर्जी की शुरुआत होती है, जहाँ पे आप देखोगे एटलीस्ट 20% डॉग्स में प्रॉब्लम देखा गया है, जो डॉग पंजे को लीक करते रहते हैं, फिर वहाँ पे घाव बना लेते हैं पंजे के बीच में, फिर एक्लर लीक डर्मेटाइटिस का इशू हो जाता है, वहाँ पे ग्रोथ आ जाता है। इस सारी चीज़ों से शुरुआत में ही इसको ठीक किया जा सकता है। अगर किसी मामले में अगर वहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शन जैसा आपको लग रहा है तो आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल गुनगुना पानी लें, गुनगुना थोड़ा सा गर्म पानी जिसमें हाथ जले ना, इतना गर्म पानी लें, उसमें बीटाडिन डालें और जब तक कोई इन्फेक्शन लग रहा है अब उससे फूड को सोक करें, तो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बाद में जब ड्राई हो जाए और इरिटेशन हो, कभी कभी किसी डॉग का आपका पंजा फटा हुआ, उसमें क्रैक्स पड़ता हो, तो ऐसे डॉग में साफ़ करने के बाद, सुखाने के बाद आप सिंपल कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या वाइट पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं। डेली एक बार कोकोनट ऑयल या वाइट पेट्रोलियम जेली लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।